अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम बाब नंबर 5 शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शंस। हम ये सीखेंगे इस बाब के अंदर कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की इकसाम क्या होती हैं, हम फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, हम आज एक नया बाब शुरू करने के लिए जा रहे हैं और हमारे बाब का नाम है फंक्शंस। बाब नंबर 5 में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का तसव्वुर क्या है, फंक्शन के फ़वाइद क्या होते हैं, किस लिए हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और फंक्शन को हम लिखते किस तरह से हैं। जिस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, उसको इनिशियलाइज करने का एक तरीक़ाकार था, फिर हमने अरे को लिखने का, उसको डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का एक तरीक़ाकार पढ़ा, उसको समझा और उसको किया भी। फिर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ा, फॉर लूप के बारे में पढ़ा। तो अब हम इस बाब के अंदर बाब नंबर 5 में फंक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अजीज़ तलबा, हमारा ये बाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। फंक्शंस के बारे में आपने बहुत संजीदगी के साथ इसको पढ़ना है, क्योंकि ये फंक्शंस एक ऐसा मौजू है कि अगर ये आपको सही तरह समझ आ गया तो आप समझ लें कि आपको जो प्रोग्रामिंग है उसकी अच्छी खासी समझ आ जाएगी। अगर आपको फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल अगर ये समझ आ गए तो समझें कि बाकी जो पहले चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिसमें फॉर लूप है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ़ है, वेरिएबल्स है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। अजीज़ तलबा, हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी हमने एक नया मौजू या नया बाब हमने शुरू किया है तो हमने उसको एक मिसाल से समझने की कोशिश की। आज फिर हम क्या करते हैं, आज हम फंक्शन की भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक मिसाल लेते हैं। अजीज़ तलबा, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे पास हमें ये कहा जाए कि ये मसला है, इस मसले को हल करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस मसले का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेते हैं कि वो मसला है क्या। फिर हम सोचते हैं, हम उस पर काम करते हैं कि ये मसला किस तरह हल होगा। और अगर वो मसला हल करने के लिए हमें उसको हिस्सों में तकसीम करना पड़े, यानी कि एक मसला है, उसको हल करने के लिए हमें उसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना पड़े, तो हम उस मसले को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर एक एक करके जो उसके हिस्से हैं उनको हम हल करते हैं। और हल करने के बाद फिर मुकम्मल तौर पर जो हमारा मसला है वो हल हो जाता है। इसे हम ये भी कहते हैं कि पहले तकसीम करो और फिर उसे फतह करो। अजीज़ तलबा, जो फंक्शंस है ये क्या होते हैं, हम फंक्शन की तारीफ पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद हम सीखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक है। अजीज़ तलबा, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, यानी कि हदायत का मजमुआ। हदायत का मजमुआ होता है जो एक ख़ास काम अंजाम देता है। कि फंक्शन स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है, यानी कि हदायत का मजमुआ होता है जो एक ख़ास काम अंजाम देता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फंक्शन कहते हैं। अजीज़ तलबा, आपको याद होगा कि हमने बाब नंबर 2 से लेकर फिर बाब नंबर 3 में भी और बाब नंबर 4 में भी हमने 2 फंक्शंस का लातदाद मरतबा इस्तेमाल किया, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि 3 फंक्शंस का हमने लातदाद मरतबा इस्तेमाल किया। तकरीबन हमने अपने हर प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे इनपुट और आउटपुट का इस्तेमाल होता था, हम वहाँ पे उन फंक्शंस का इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पे हमने
लातादाद मरतबा प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया। तो प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ एक फंक्शन है। इसके अलावा हमने स्कैनफ का इस्तेमाल भी किया। तो स्कैनफ क्या है? ये भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन की जो तारीफ है वो तो हमने पढ़ ली कि फंक्शन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है जो एक खास काम अंजाम देता है। अब हम ये भी देखते हैं कि फंक्शंस की इकसाम कितनी होती हैं हमारे पास। जो फंक्शन है उसकी इकसाम कितनी होती हैं हमारे पास? हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। जो पहली किस्म है उसे हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और जो दूसरी किस्म है उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। अजीज तलबा, बिल्ट इन फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो फंक्शन होते हैं जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पहले से बने बनाए पड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और वो सारे के सारे फंक्शंस जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पड़े होते हैं, हर फंक्शन का कोई ना कोई मखसूस काम होता है। हमने पढ़ा ना यहाँ पे तारीफ में कि फंक्शन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है जो एक खास काम अंजाम देता है। अजीज तलबा, फंक्शन हमेशा कोई ना कोई खास काम अंजाम देगा, और जब भी हम फंक्शन को लिखेंगे उसको किसी ना किसी काम के लिए लिखेंगे कि हम ये फंक्शन बना रहे हैं और ये फंक्शन ये वाला काम करेगा। अब जो पहली किस्म है बिल्ट इन फंक्शंस, इसको ही अगर हम देख लें कि बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और वो फंक्शन कौन से खास काम अंजाम देते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर ये जो हमारे पास प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ हमारे पास एक फंक्शन है। ये क्या काम करता है कि जब भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखना हो और उस प्रोग्राम के अंदर आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना हो, तो आप क्या करते हैं? आप हमेशा प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए, ये आउटपुट फंक्शन है, इसका इस्तेमाल करते हुए आपने जो कुछ भी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है आप वो दिखा देते हैं। तो जो हमने यहां पर बात पढ़ी कि फंक्शन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक है जो एक खास काम अंजाम देता है, तो ये जो फंक्शन है प्रिंटफ, इसका एक खास काम है। वो खास काम ये है कि इस फंक्शन ने आपको स्क्रीन के ऊपर वो दिखाना है जो आपने इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। मुमकिन है कि आप इस फंक्शन के अंदर लिख दें आई एम पाकिस्तानी, या आप लिख दें माई नेम इज अली। आप यहां पे लिखेंगे तो ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। या आप चाहते हैं कि हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी वेरिएबल की कीमत को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल ए डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कीमत महफूज कर देते हैं हम 10। और अब इस वेरिएबल की कीमत को हम क्या करना चाहते हैं? इस वेरिएबल की कीमत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये देखिएगा। प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है, उस डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे और फिर उस वेरिएबल का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो ये वाली जो एक लाइन है ये क्या करेगी? ये आपके वेरिएबल ए की जो कीमत 10 है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देगी। तो हुआ ना वही काम कि हमारे इस फंक्शन ने हमारा एक खास काम किया कि हमारी कीमत को स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। तो प्रिंट एफ का फंक्शन जो आउटपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शन में से, ये क्या करता है कि आपकी कीमत को स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा बिल्ट इन फंक्शन जो हमने मिसाल यहां पे लिखी, जिसे हमने स्कैन एफ फंक्शन कहा, जो कि इनपुट फंक्शन है, ये क्या करता है?
प्रिंट एफ में तो हम दिखा देते हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन स्कैन एफ क्या करता है कि अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना हो कि जिसके अंदर आपने जो कीमत है वो खुद ना लिखनी हो, बल्कि सारफ को आप कहें कि इस वेरिएबल के अंदर आप कीमत महफूज करो। मिसाल के तौर पे हम समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट बी और हम इसके अंदर कीमत को महफूज करवाना चाहते हैं, लेकिन वो हम खुद यहाँ पर नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पर की, बल्कि हम सारफ को कहेंगे कि इसके अंदर कीमत महफूज करवाने के लिए आप हमें कीमत दें। तो सारफ हमें कीमत देगा, हम वो इसके अंदर महफूज कर देंगे। वो किस तरह से करेंगे, वो हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए करेंगे। अब स्कैन एफ का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि जब हम कोड लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहां लिखेंगे प्रिंट एफ और सारफ के लिए हम यहां पर पैगाम लिखेंगे प्लीज एंटर योर नंबर, या कोई भी पैगाम आप यहां पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। सारफ क्या करेगा कि आपको कीमत देगा, आप उस कीमत को इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे और जिस वेरिएबल के अंदर आपने कीमत महफूज करवानी होगी आप यहां पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो सारफ जब कीमत आपको देगा तो इस वेरिएबल के अंदर आपकी कीमत महफूज हो जाएगी। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि बिल्ट इन फंक्शन की हमने दो मिसालें देखी हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, और इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है ये तो हम पहले भी जानते थे, लेकिन आज हमने जो फंक्शन है उससे हमने देख लिया कि अगर ये फंक्शन है तो ये किस तरीके से चलेगा। जो दूसरी किस्म है हमारे पास, ये हमने देख लिया प्रिंट एफ और स्कैन एफ को, जो दूसरी किस्म है हमारे पास वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अजीज तलबा, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में तो आपको पता लग गया कि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर पहले से पड़े होते हैं। वो कंप्यूटर के साइंसदान जिन्होंने उस लैंग्वेज को लिखा होता है, बनाया होता है, उन्होंने पहले से बनाकर रखे होते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? अजीज तलबा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको प्रोग्रामर खुद लिखता है, उन फंक्शंस को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि एक ऐसा फंक्शन लिखें कि जो a की पावर b का शुमार करें, यानी कि हम सारफ से a की कीमत लें और फिर हम सारफ से b की कीमत लें और a की पावर b रख के हम इसका शुमार करें। वो फंक्शन क्या करेगा कि a की पावर b हमें निकाल के देगा कि a की पावर b क्या होती है। या फिर हम एक ऐसा फंक्शन लिखें जिसमें हम कहें कि हम सारफ से कीमत लें a और इस a का जो स्क्वायर है वो हमें हमारा फंक्शन निकाल के दे। मिसाल के तौर पे सारफ हमें देता है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हमारा फंक्शन हमें ये निकाल कर दे कि ये 4 जवाब आता है। तो हम 2 इंटीजर कीमतों के लिए उनको जमा करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं। हम कोई टेबल प्रिंट करने के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 2 का टेबल लिखना है, तो 2 का टेबल लिखने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया। जब हमने फंक्शन बना लिया तो अपने प्रोग्राम के अंदर जहां कहीं भी हमने 2 का टेबल लिखना होगा तो हमें बार बार 2 के टेबल के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि हम क्या करेंगे, हम वो फंक्शन वहां पर लगा देंगे। तो जितनी दफा फंक्शन हम लगाएंगे उतनी दफा वो टेबल वहां पर आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि हम एक फंक्शन बना लें और वो फंक्शन इस तरह का हो कि अपने प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी टेबल अगर इस्तेमाल करना चाहें, मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर हम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का या 6 का टेबल लिखना चाहते हैं, तो हम एक फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन की जो मंतक है, जो लॉजिक है, वो इस तरीके से बनाएंगे कि हम उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर लें। हम सारफ से एक कीमत लेंगे कि आप कौन सा टेबल यहां पर लिखना चाहते हैं, सारफ हमें कीमत देगा और हमारा फंक्शन हमें उस कीमत का टेबल बनाकर देगा। और इस तरह का एक प्रोग्राम हम अपने बाब नंबर 5 जिसका नाम फंक्शंस है,
اس کی جو پروگرامنگ کی مشقیں ہوں گی ان مشقوں کے اندر ہم ایک مشق میں یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک فنکشن بناتے ہیں جو ہمیں صارف سے نمبر لے کے کسی بھی نمبر کا ٹیبل بنا کر دے دے گا۔ تو عزیز طلباء، جو ہمارے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن ہوتے ہیں وہ کون سے فنکشن ہوتے ہیں؟ وہ ایسے فنکشن ہوتے ہیں کہ جو پروگرامر خود لکھتا ہے، اپنے کوڈ کے اندر لکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ پروگرامر نے مختلف کام کرنے ہیں تو وہ ہر کام کے لیے ایک فنکشن بنا لیتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک آپ کو یوں بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی لائف میں مشاہدہ کیا ہو، آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر گئے ہوں جہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر ایک گیلری ہوتی ہے جہاں پہ تصویریں ہوتی ہیں، تو اکثر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا آپ تصویر کے اوپر اپنے ماؤس سے کلک کرتے ہیں تو تصویر بڑی ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تصویر کو، کسی بھی تصویر پہ آپ کلک کریں گے تو وہ بڑی ہو کر سامنے آ جائے گی۔ عزیز طلباء، کیا ہر تصویر کے لیے علیحدہ علیحدہ کوڈ لکھا ہوا ہے کہ اس تصویر نے بڑا ہو کے سامنے آنا تو اس کا کوڈ علیحدہ لکھ دیا، یا دوسری تصویر نے بڑا ہو کے سامنے آنا تو اس کا کوڈ علیحدہ لکھ دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک فنکشن بنا کر رکھ لیا جاتا ہے۔ اس فنکشن کو ساری تصویروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ فنکشن چلے گا اس وقت جب ان میں سے کسی بھی تصویر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو تصویر بڑی ہو کے سامنے آپ کے آ جائے گی۔ تو وہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ وہاں پر استعمال ہوگا فنکشن۔ اسی طرح بے شمار کام آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ مکمل کرتے ہیں فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا ہے یہ آپ کو صحیح سے سمجھ آیا ہوگا۔ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے فنکشن کی تعریف کے بارے میں پڑھا، ہم نے یہ دیکھا فنکشن ہوتے کیا ہیں، ہم نے فنکشن کی اقسام کے بارے میں پڑھا، ہم نے بلٹ ان فنکشن کے بارے میں پڑھا اور پرنٹ ایف اور اسکین ایف فنکشن کی ہم نے مثالیں پڑھی۔ پھر ہم نے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کے بارے میں پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک فنکشن بنانا چاہیں جو اے کی پاور بی کو شمار کر کے دے یا پھر اے کا اسکوائر ہمیں کر کے دے تو ہم فنکشن بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے آنے والی کلاسز میں ہم مختلف پروگرام کریں گے، ان میں ہم فنکشن کو بنائیں گے اور اپنے پروگرام میں لکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے فنکشن کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔